नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरीज विद पीएस राठौड़ पर। और आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। आज की कहानी है कीचक वध की कहानी। तो आइए करते हैं शुरुआत आज की कहानी की। पांडवों के अज्ञातवास की अवधि, कीचक वध की कहानी। 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद पांडवगण अज्ञातवास के समय राजा विराट की नगरी विराट नगर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजा विराट के दरबार में नौकरी कर ली। राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर ने कंक नामक ब्राह्मण के रूप में नौकरी की। भीमसेन वल्लभ नाम से रसोइया बने। अर्जुन वरहनल्ला नाम से किन्नर के रूप में निवास में रहने लगे। नकुल ग्रंथिक नाम से अश्वशाला में कार्य करने लगे तथा सहदेव सन्निपाक नाम से गौशाला के संरक्षक बने। जबकि महारानी द्रौपदी शैलेंद्री के नाम से राजा विराट की महारानी सुदेशना की श्रृंगार परिचारिका के रूप में नियुक्त हुई। इस प्रकार द्रौपदी सहित पांडवगण विराट नगर में सुरक्षित रूप से अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे। परंतु पांडवों के भाग्य में अभी सुख के क्षण नहीं लिखे थे। राजा विराट की रानी सुदेशना का भाई कीचक दुष्ट व अत्याचारी प्राणी था। उससे सभी भय खाते थे, यहाँ तक कि उसकी दुष्ट प्रकृति से स्वयं राजा विराट भी भयभीत रहते थे। वे स्वयं उससे घृणा करते थे, किंतु पत्नी का भाई होने के कारण वे इस अधर्मी मानव को सहन कर रहे थे। द्रौपदी महारानी सुदेशना की सेवा में हर क्षण तत्पर रहती थी। एक दिन रनिवास में सुदेशना का भाई कीचक आया। वहां उसने अत्यंत रूपवती द्रौपदी को अपनी बहन की परिचारिका के रूप में देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपनी बहन से द्रौपदी का परिचय पूछा। तब सुदेशना बोली, ये मेरी सेविका शैलेंद्री है। कीचक द्रौपदी के अप्सराओं जैसे सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। द्रौपदी उसके मनोभावों को भली भांति परख चुकी थी। उस समय तो कीचक चला गया, किंतु एक दिन अवसर पाकर उसने एकांत में द्रौपदी को रोक लिया और अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर में बोला, शैलेंद्री, तुम्हारे इस स्वर्ग की अप्सराओं जैसे रूप लावण्य ने मेरे मन को मोह लिया है। तुम्हें देखकर कदाचित ये भ्रम होता है जैसे तुम किसी राज्य की राजकुमारी हो। द्रौपदी उनके वचनों को सुन कीचक के मन में उत्पन्न पापपूर्ण भावों को समझ गई। वह भीतर ही भीतर कांप उठी। बड़ी कठिनाई से वह बोली, मैं मात्र एक सेविका हूँ। कीचक बोला, जानता हूँ, किंतु तुम्हें एक सेविका के रूप में देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। तुम परिचारिका बनने योग्य नहीं, वरन किसी राज्य की महारानी बनने योग्य हो। किंतु मैं परिचारिका के रूप में ही संतुष्ट हूँ, द्रौपदी ने तत्परता से कहा। परंतु मैं तुम्हारे इस रूप से संतुष्ट नहीं। द्रौपदी ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से कीचक को देखा, किंतु दुष्ट कीचक पर द्रौपदी की उस आग्नेय दृष्टि का कोई प्रभाव न पड़ा। वह निर्लज्जता से बोला, शैलेंद्री, मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि संसार के समस्त सुख मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा, परंतु मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं, द्रौपदी ने साहसपूर्ण स्वर में कहा। द्रौपदी के इस उत्तर पर कीचक आपे से बाहर हो गया। वह क्रोध से सुलगता हुआ बोला, इस नगर में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरी बात का अनादर करे। शैलेंद्री, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा, अन्यथा मैं तुम्हारी वह दुर्दशा करूँगा जिसकी कल्पना मात्र से तुम थर्रा उठोगी। ऐसा कहकर नीच कीचक चला गया। द्रौपदी चिंतित हो उठी। वह एकाएक समझ न सकी कि ऐसी विकट परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। कीचक व द्रौपदी की बातें सुदेशना छिपकर सुन रही थी। कीचक के जाते ही महारानी सुदेशना द्रौपदी के पास आ गई। द्रौपदी उन्हें वहां देख झेप गई। झेपो मत शैलेंद्री, तुम कीचक को नहीं जानती। वह मेरा भाई ही नहीं, इस राज्य का आधार स्तंभ भी है। तुमने कीचक के परिणय निवेदन को ठुकराकर उचित नहीं किया। मेरी मानो तो उसकी बात स्वीकार कर लो, इससे में तुम्हारी भलाई है। महारानी सुदेशना के वचन सुनकर द्रौपदी आश्चर्यचकित रह गई। एक नारी होने पर भी वह जिस प्रकार दुष्ट कीचक के पाप में सम्मिलित होने के लिए कह रही थी, यह द्रौपदी के लिए गंभीर चिंता का विषय था। कितनी विचित्र बात थी। द्रौपदी ये सोच रही थी कि कीचक की इस दुर्भावना को वह सुदेशना से बताएगी, जिससे वह अपने भाई को ऐसा करने से रोके। किंतु सुदेशना को कीचक का पक्ष लेते हुए देख
द्रौपदी मौन ही रही। वह सुदेशना की बात पर कोई उत्तर दिए बिना अपने कार्य में लग गई। द्रौपदी चाहती तो वह ये बात पांडवों से कह सकती थी, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। अभी अज्ञातवास के कुछ महाशेष थे। वह नहीं चाहती थी कि उस अवधि में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, यही सोचकर द्रौपदी अज्ञातवास के शेष दिन सकुशल बीत जाने की प्रतीक्षा करने लगी। द्रौपदी की इस चुप्पी को कीचक ने उसकी कमजोरी समझा। अपने इसी विचार के तहत उसने एक दिन के उजाले में राजमहल में ही शैलेंद्री का हाथ पकड़ लिया। जब द्रौपदी उससे अपना हाथ छुड़वाकर भागने लगी तो उसने उसकी साड़ी का एक छोर थाम लिया और उसे घसीटने लगा। द्रौपदी उसकी इस कुचेष्टा पर जोर जोर से चीखने लगी। उसे चीखता देख अचानक कीचक ने द्रौपदी को छोड़ दिया। द्रौपदी कीचक की इस अक्षम्य अपराध की प्रार्थना लेकर राजा विराट की सभा में जा पहुंची और हाथ जोड़कर विनती भरे स्वर में बोली, महाराज, कीचक से मुझ दासी की मर्यादा बचाइए। कीचक का नाम सुनते ही विराट सभा के सभासदों सहित स्वयं विराट नरेश भी मौन रह गए। जैसे ही द्रौपदी की चीख भीम के कानों में पड़ी, वे दांत पीसते हुए तेजी के साथ उस ओर बढ़े, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने संकेत देकर उन्हें रोक लिया। इस तरह उस दिन की ये घटना वहीं पर समाप्त हो गई। किंतु कीचक के हाथों अपमानित द्रौपदी क्रोध में भर उठी। उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला दहकने लगी थी। कीचक की कामांधता और दुस्साहस को देख उसे ये विश्वास हो गया था कि अब पांडवों के अतिरिक्त यहाँ उसे कीचक से बचाने वाला कोई नहीं है। एक दिन छिपते छिपाते वह रसोई घर में भीम के पास जा पहुंची। वहां भीम रसोइयों के रूप में कार्य कर रहे थे। द्रौपदी ने भीम को संपूर्ण वृत्तांत बताते हुए क्रोध मिश्रित करण स्वर में कहा, अब से पूर्व चाहे दुर्योधन हो या अथवा दुशासन या फिर जयद्रथ, मैं इन सभी लोगों के द्वारा अपमानित होकर भी मात्र तुम लोगों के कारण ही ये सब सहन कर गई। किंतु अब यहाँ उस दुष्टात्मा कीचक से मेरी रक्षा करने के लिए यदि तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तब मेरे पास आत्महत्या के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं बचेगा। द्रौपदी की व्यथा सुन भीम व्यथित हो गए, किंतु काल की गति को समझते हुए उन्होंने द्रौपदी से कहा, पांचाली, यदि मेरा वश चलता तो मैं कीचक को उसी क्षण यमलोक पहुंचा देता जिस क्षण उसने तुम्हारे साथ अभद्रता की। किंतु धर्मराज के आदेशात्मक संकेत ने मुझे रोक दिया। हे द्रुपद नंदिनी, हमारे अज्ञातवास में मात्र 1.5 मास शेष है, अतः अभी जो भी करना है वह इस प्रकार करना होगा कि हमारी वास्तविकता उजागर न हो। भीम की बात सुन द्रौपदी ने कहा, हे महाबली, आपका कहना उचित है, परंतु उस नीच पापकर्मी का अंत देखे बिना अब मेरे लिए एक क्षण भी जीवित रहना असंभव है। मैं अपमान का घूट घूट कर मरने को विवश हो रही हूँ। कुछ पल विचार करने के पश्चात भीम बोला, कल्याणी, तुम निश्चित रहो, अब वह दुष्ट तुम्हारा स्पर्श तो दूर तुम्हें दृष्टि भर देख भी नहीं पाएगा। जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा, परंतु ये कार्य इस प्रकार संपन्न होना चाहिए कि हमारा भेद किसी पर उजागर न हो। द्रौपदी ने असमंजस भरे स्वर में पूछा, ऐसा कैसे होगा महाबली? तब भीम बोले, तुम ऐसा करो, कीचक को अपनी बातों में उलझाकर रात्रि के समय राजा विराट की नृत्यशाला में बुला लो। मैं उस पापी का वहीं अंत कर दूंगा। द्रौपदी ने भीम के कहे अनुसार ही किया। कीचक तो उस पर मोहित था ही, अथवा यूँ समझो कि उसका काल उसे बुला रहा था। द्रौपदी द्वारा रात्रि में नृत्यशाला में जाने का निमंत्रण पाकर वह प्रसन्नता से खिल उठा। वह रात्रि में रेशमी वस्त्र धारण कर चुपचाप नृत्यशाला की तरफ चल दिया। इधर रात्रि होने पर भीम द्रौपदी की साड़ी पहन नृत्यशाला में पड़ी सैया पर इस तरह बैठ गया कि कीचक द्वारा देखने पर उसे यह लगे कि ये शैलेंद्री ही है जो उसकी प्रतीक्षा कर रही है। और ऐसा हुआ भी। कीचक नृत्यशाला में फैली हल्की रोशनी में सैया पर बैठे भीम को स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। वह केवल साड़ी को देखकर उसे शैलेंद्री ही समझा। जैसे ही कीचक ने भीम को शैलेंद्री समझ उसका स्पर्श किया, भीम ने एक ही झटके में उसे उठाकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिया।
कीचक भी कम शक्तिशाली न था। उसने भीम की बलिष्ठ भुजाओं के बंधन से निकलने का भरपूर प्रयास किया, किंतु सफल न हो सका। भुजाओं की जकड़े कीचक को भीम ने बहुत जोर से धरती पर पटक दिया। इससे पूर्व कि कीचक संभल पाता, भीम ने अपने बलिष्ठ प्रहारों से उसके हाथों, पैरों, सिर व गर्दन आदि पर समस्त अंगों को उसके धड़ में घुसाकर उसका वध कर दिया। कीचक के मरते ही भीम वहां से चंपत हो गए, किंतु द्रौपदी वहीं एक कोने में खड़ी कीचक की दुर्दशा देख रही थी। वह ज्यों की त्यों खड़ी रही। भीम और कीचक के बीच हो रही उठापटक की आवाज़ें सुनकर शीघ्र ही राजमहल के लोग वहां चले आए। जैसे ही उनकी दृष्टि कीचक के दुर्गत हुए शव पर पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। द्रौपदी वहीं खड़ी ही थी। उसे वहां देख कीचक के संबंधियों ने सोचा, अवश्य ही कीचक के वध में इस दुष्ट सेविका का हाथ है। ऐसा सोचते ही वे सभी विक्षुब्ध होकर शोर मचाने लगे। ये दासी ही कीचक की मृत्यु का कारण है। इसी दुष्टा ने कीचक को मार डाला है, अतः इसे भी कीचक के साथ जला दो। विराट नरेश तो पहले ही कीचक व उसके संबंधियों से भयभीत रहते थे। इसी कारण उन्होंने भी उन्हें ऐसा करने की सहमति दे दी। विराट नरेश की सहमति प्राप्त होते ही कीचक के संबंधियों ने शैलेंद्री को कीचक की अर्थी के साथ बांध दिया और उसे शमशान की ओर ले जाने लगे। द्रौपदी अपनी व्यवस्था पर विलाप करने लगी तथा अपनी सहायता के लिए शोर मचाने लगी। भीम ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वह उन लोगों के शमशान पहुंचने से पूर्व ही स्वयं वहां पहुंच गए और कीचक की अर्थी आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही कीचक के संबंधी कीचक की अर्थी को लेकर शमशान में पहुंचे, भीम ने तत्काल यम का विकराल रूप धारण कर एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उन सभी पर टूट पड़े। भीम का विकराल रूप देख वे सभी भयभीत हो उठे, अपने प्राण बचाकर भागने लगे। उनके भाग जाने पर भीम व द्रौपदी चुपचाप राजमहल लौट आए और अपने अपने कार्यों में इस तरह व्यस्त हो गए जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अज्ञातवास के कुछ दिन ही शेष बचे थे, अतः अन्य पांडवों ने भी भीम के इस साहस की प्रशंसा तो की, किंतु गुप्त रूप से। जब महारानी सुदेशना ने इतना सब कुछ हो जाने पर भी शैलेंद्री बनी द्रौपदी को सकुशल देखा, तो वह समझ गई शैलेंद्री अवश्य ही पतिव्रता व सती साध्वी स्त्री है। तब सुदेशना ने शैलेंद्री से अपने व अपने भाई के अपराधों की तरफ से क्षमा मांगी। क्षमाशील द्रौपदी ने सुदेशना को क्षमा तो कर दिया, किंतु उसके बार बार पूछने पर भी द्रौपदी ने यह नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।